Good morning, dear students. Students, today we are going to study our chapter number 11 of English Literature, Hans of Holland. ये एक स्टोरी है, हकीकत स्टोरी है हॉलैंड की, जहाँ पे एक बच्चे का जो एक्ट ऑफ ब्रेवरी है, जो उस बच्चे ने ब्रेवरी भरा एक्ट किया था, उसके बारे में बताया जा रहा है। आप लोगों को उम्मीद है सुनने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। तो इस स्टोरी को रिलेट करते हुए चलिएगा। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हॉलैंड इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ ट्यूलिप्स एंड विंडमिल्स। हॉलैंड जो है एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो जानी जाती है किस लिए, वहाँ पर जो लैंड ऑफ ट्यूलिप्स है, जो वहाँ की ज़मीन है, वहाँ पे ट्यूलिप्स जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड विंड मिल्स है, जो विंड मिल्स होती हैं, हवा जो होती है ना, वो चरखे बड़े बड़े से बने हुए होते होंगे। आपने कार्टून मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा कि विंड मिल्स क्या होती हैं। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स लॉन्ग वॉल्स बिल्ट अलॉन्ग द सी कोस्ट। ये एक और चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ पे ना बहुत लंबी लंबी जो दीवारें हैं वो बनी हुई हैं। कहाँ, जो सी कोस्ट होता है, जो जैसे समुद्र का किनारा होता है, तो उसके पास में। दीज वॉल्स आर नोन एज डाइक्स, और इन्हीं वॉल्स को डाइक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो नॉर्मल वॉल होती है, हम तो वॉल बोल देते हैं, तो ये जो वॉल होती हैं जो सी कोस्ट की साइड में होती हैं, हम इन्हें डाइक्स कहते हैं। Since most of Holland is lower than the level of the sea, ठीक, people build barriers or dikes to prevent the water of the sea from rushing into the land. हॉलैंड जो है वो लोअर देन द, मतलब जो पानी का लेवल है वहाँ पे अच्छा खासा है, तो उसकी वजह से जो लोग हैं, लोगों ने बैरियर्स बना रखे हैं, डाइक्स बना रखे हैं, जो पानी है एकदम से जो अंदर जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पर ना आ जाए समुद्र का पानी, तो वो एकदम से उन्हें जो वॉल होती है वो रोक लेती है। तो ये डाइक्स हैं। डाइक्स है मैनी वुडन गेट्स। अब इन डाइक्स के बहुत सारे वुडन गेट्स भी होते हैं टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। दीज गेट्स आर नोन एज स्लाइसेस। अब ये जो गेट्स हैं ये स्लाइसेस के नाम से जाने जाते हैं। अभी हमने बताया था वॉल्स को क्या कहते हैं, डाइक्स कहते हैं, और जो वुडन गेट्स हैं उन्हें स्लाइसेस कहते हैं। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ ए लिटिल बॉय। अब आओ एक स्टोरी पढ़ते हैं एक छोटे बच्चे की। हु लिव्ड इन हॉलैंड, जो हॉलैंड में रहता था। मोर देन 100 years ago, 100 साल पुरानी तकरीबन कुछ बात है। हिज होम वॉज इन हार्लेम। हॉलैंड की ही एक सिटी थी हार्लेम, जहाँ पर वो रहता था। हिज नेम वॉज हैंस ब्रिंकर। उसका नाम था बच्चे का हैंस ब्रिंकर, जो हार्लेम में रहता था। हैंस लिव्ड विद हिज फैमिली इन हार्लेम। हैंस फैमिली के साथ ही अपनी रहता था। वन ऑफ द सिटीज़ ऑफ हॉलैंड, हार्लेम जो थी वो एक सिटी थी हॉलैंड की। हिज फादर मिस्टर ब्रिंकर वर्क एट द डाइक। उसके जो फादर थे मिस्टर ब्रिंकर, वो काम किया करते थे डाइक में। एंड हिज जॉब वॉज, और उनकी जो जॉब थी वो थी टू ओपन द गेट्स ईच डे। हर दिन उन्हें गेट बंद खोलना है। टू एडजस्ट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एंड क्लोज द गेट्स, कि जितना भी उन्हें पानी रिक्वायर्ड है, जितनी भी क्वांटिटी उन्हें पानी की चाहिए है, उतना वो कर सकें, एडजस्ट कर सकें, और उसके बाद में गेट्स को क्लोज कर दें। ईच नाइट, हर रात, सो दैट वाटर वुड नॉट ओवरफ्लो। जो वाटर था जिससे कि रात में उन्हें बंद भी करना होता था, जिससे जो पानी है वो ओवरफ्लो ना हो जाए एंड फ्लोड द सराउंडिंग लैंड्स, और ऐसा ना हो कि जो आसपास की हमारी सराउंडिंग लैंड्स है वो उसको पूरा बहा करके ले जाए। वन डे, एक दिन, व्हेन हैंस वॉज अबाउट 8 years old, जब हैंस जो था तकरीबन 8 साल का था, हिज मदर सेंड हिम टू हिज अंकल्स हाउस। उसकी मम्मी ने उसको उसके अंकल के घर पे भेजा। ठीक, ऑन सम एरेंड, कुछ उसका अपना काम था जिसकी वजह से भेजा था। इट वॉज अ लॉन्ग वॉक टू हिज अंकल्स हाउस। बहुत काफ़ी लंबा था, चलना था अपने अंकल के घर जाने के लिए। बट हैंस डिडंट माइंड, लेकिन हैंस ने इस चीज़ को टेंशन नहीं ली। ही लव्ड लुकिंग एट द ट्यूलिप फील्ड्स ऑन द वे एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स ऑन द ट्री। उसे पसंद था जो फील्ड है ट्यूलिप्स की वो देखना, और पूरे रास्ते जब वो जा रहा होता था, जो सॉन्ग्स होते हैं बर्ड्स के, पेड़ पे जो सॉन्ग्स होते हैं बर्ड्स के, वो गाना उसको बहुत सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, अपना काम कंप्लीट करने के बाद, हैंस सेट ऑफ फॉर होम। हैंस घर के लिए आ जाता है। हैंस वॉज वॉकिंग मैरिली अलॉन्ग द कैनल। अब हैंस जो था, हैंस चल रहा था कैनल के पास में, ह्यूमिंग अ मैरी ट्यून, गुनगुना रहा था एक ट्यून। व्हेन सडनली ही नोटिस्ड अ स्मॉल होल इन द डाइम।
तभी सडनली उसने नोटिस किया एक छोटा सा होल डाइक में, थ्रू विच वाटर वॉज ट्रिकलिंग आउट, जिसके थ्रू वाटर जो था वो बाहर आ रहा था, ट्रिकलिंग आउट, ड्रिप ड्रिप करके बाहर आ रहा था। इट कुड मीन जस्ट वन थिंग, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, दैट देयर वॉज अ लीक इन द डाइक, कि वहाँ पर कोई लीक है डाइक में जिससे पानी बाहर आ रहा था। हैंस रियलाइज दैट दिस कुड बी डेंजरस, हैंस को रियलाइज होता है कि ये डेंजरस भी हो सकता है। फॉर इफ द वाटर कंटिन्यूड टू लीक थ्रू द लिटिल गैप, क्योंकि अगर यहाँ से लगातार ही वाटर जो है बाहर आता रहा इस छोटे से गैप से, इट वुड जोन बिकम अ लार्ज होल, अगर लगातार रहा तो ये बड़ा होल बन जाएगा, एंड द एंटायर सिटी वुड बी फ्लोडेड एंड मैनी पीपल वुड लूज देयर लाइफ, नहीं तो पूरी की पूरी जो सिटी है वो बह जाएगी और काफ़ी सारे लोग अपनी जिंदगियाँ खो देंगे। वॉट वॉज हैंस टू डू, अब हैंस को करना क्या था भाई? Somehow he had to stop the flow of water, कैसे भी करके उसने पहले तो वाटर को रोकना था, एंड द ओनली वे ही कुड डू, सिर्फ एक ही तरीका था उसके पास ये करने का, सो वॉज बाय क्लोजिंग द ओपनिंग इन द डाइक, कि जिससे रास्ता जो है वो जो ओपनिंग है भाई क्लोजिंग करनी है, उसे क्लोज करना है, कैसे करता। सो ही थ्रस्ट हिज फिंगर इनटू द होल एंड इमीडिएटली द फ्लो ऑफ वाटर स्टॉप, तो अपनी उंगली उसमें फंसा देता है जो डाइक का होल होता है, और सडनली उसका जो फ्लो है पानी का वो रुक जाता है, अब पानी आना बंद हो गया। हैंस सैट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद हिज फिंगर ब्लॉकिंग द होल इन द डाइक, बहुत लंबे टाइम तक वो बैठा रहा ऐसे ही उंगली फंसाए हुए अपनी। बाय एंड बाय धीरे धीरे द सनसेट बिगैन, अब जो सूरज था वो सेट डूबना शुरू हो गया, एंड इट बिगैन टू गेट डार्क, अब अंधेरा होना शुरू हो गया। हैंस फेल्ट फ्राइटेड, डर लगने लगा था अब तो हैंस को, एंड लोनली, अकेला था, एंड वांटेड टू गो होम, घर भी जाना चाहता था। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, हैंस बिगैन टू स्क्रीम फॉर हेल्प, हैंस जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है हेल्प के लिए, बट नो वन हियर्ड हिज क्राइज, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है, बिकॉज देयर वॉज नो वन ऑन द रोड, क्योंकि वहाँ पर रोड पर कोई था ही नहीं। मदर विल सून कम लुकिंग फॉर मी एंड आई विल बी सेफ, ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है शायद मम्मी मुझे थोड़ी देर में ढूंढती हुई आ जाएंगी और मैं फिर बच जाऊंगा। बट देन रिमेंबर दैट, फिर एकदम से याद आता है, हिज मदर हैड टोल्ड हिम टू स्टे, उसकी मम्मी ने उससे कहा था टू स्टे ऑन एट हिज अंकल्स होम इफ इट गॉट टू लेट, कि अगर तुम्हें ज़्यादा देर होगी तो तुम अपने अंकल के घर पर ही रुक जाना। ओह डियर, अब सोचता है, शी विल थिंक दैट आई एम स्पेंडिंग द नाइट विद माई अंकल, ग्रोन्ड हैंस फीलिंग माइजरेबल, अब क्या करता है, सोचता है कि मेरी मम्मी तो ये सोची होंगी कि मैं अपने अंकल के घर पे रुक रहा हूँ। अब वो माइजरेबल एकदम परेशान होना शुरू हो जाता है। बाय एंड बाय धीरे धीरे द वेदर बिकेम सो चिली, अब वेदर जो है वो ठंड होनी शुरू हो जाती है। दैट हैंस बिगेन टू ट्रेम्बल, अब हैंस जो है हैंस एकदम ट्रेम्बल करने लगता है। द कोल्ड मेड हिज टीथ चैटर्ड एंड ही फेल्ट हिज हैंड्स गो नम, अब जो जितनी ठंड वहाँ पर हो रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम समुद्र के किनारे था, तो वहाँ पे जो ठंड थी उसकी वजह से उसके दांत आपस में चैटर करने लगे थे, आवाज़ आने लगी थी, बोल रहे थे, और उसके हाथ जो थे वो एकदम ठंडे पड़ गए थे। बट ही डियर नॉट टेक हिज फिंगर आउट ऑफ द होल, लेकिन उसने अभी तक भी उसकी हिम्मत देखो, उसने अपनी फिंगर को होल से बाहर नहीं निकाला था। फॉर इफ ही डिड सो द वाटर वुड कम गशिंग आउट एंड फ्लोट द सिटी, कि अगर वो निकालता पानी तेज़ी से बाहर आता और सब कुछ बहा करके ले जाता। टायर्ड, हंग्री एंड कोल्ड, थका हुआ था, भूखा था, ठंड बहुत थी। हैंस स्पेंड द होल नाइट इन द गार्डिंग द डाइक, हैंस ने पूरा का पूरी रात वहाँ पे जो गार्ड करने में डाइक को गुजार दी। एंड एट लास्ट व्हेन इट वाज मॉर्निंग, और आखिर में जब सुबह थी, अ पुलिसमैन पास्ड दैट वे, एक पुलिसमैन वहाँ से गुजर रहा था। ही स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक्स व्हेन हिज आइज फेल ऑन द लिटिल बॉय, वो रास्ते में रुक जाता है जब उसकी निगाह जो है वो छोटे बच्चे पे जाती है। सिटिंग इन द कोल्ड, ठंड में इतनी ज़्यादा बैठा हुआ होता है। ऑलमोस्ट फ्रोजन टू डेथ, तकरीबन मरने की ही कगार पे होता है, जैसे जम सा गया हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही आस्क्ड इन अमेजमेंट, एकदम चौंक करके पूछता है, भाई तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो वो एकदम से बच्चा जवाब देता है, रिप्लाई करता है, आई एम ट्राइंग टू स्टॉप द वाटर ऑफ द सी फ्रॉम फ्लोडिंग द सिटी। वो रिप्लाई करता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ये पानी को रोकने की, कि ये बाहर आ करके सिटी को पूरी बहा करके ना ले जाए। इन अ वॉइस सो स्लो दैट द पुलिसमैन कुड हार्डली हियर हिम,
बहुत स्लो वॉइस होती है उसकी, क्योंकि पुलिसमैन बहुत मुश्किल से उसको सुन पाता है। ही क्विकली फेच्ड हेल्प, वो एकदम से जाता है, मदद लेकर के आता है। एंड हैंस वॉज टेकन होम टू हिज पेरेंट्स, और हैंस को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ करके आता है। Soon all the people of Harlem came to know about Hans' act of bravery. जल्दी ही जो हार्लेम के लोग थे उन सबको हैंस की जो ब्रेवरी का एक्ट था इसके बारे में पता चल गया था। एंड कॉल्ड हिम अ हीरो, और उसे लोग हीरो बुलाने लगे थे। फॉर सेविंग द सिटी फ्रॉम ड्रॉनिंग, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने सेव किया था सिटी को एक तबाही से, कि वो बह ना जाए, इससे सब सेव किया था, तो इसके लिए उसको हीरो कहा जाने लगा था। तो बेटा ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है हैंस की, ये एक रियल स्टोरी है हार्लेम की। सो होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। ध्यान से इसको रीड कीजिएगा चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।